तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली है कि भाई हमने कल के दिन में देखा था कि हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर पेज कैसे बनाते हैं, मेन्यू कैसे ऐड करते हैं, और हमने एक थीम अप्लाई किया जिसका नाम था आस्ट्रा। और हमने यहाँ पर कंडीशनल मेन्यू भी लगाया था जिसके ऊपर क्या हो रहा था कि जब भी हम लोग किसी मेन्यू पर क्लिक करते थे तो आगे से उसका एक सेपरेट मेन्यू ओपन हो जाता था। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे इस अपने थीम की थोड़ी सी कस्टमाइजेशन। उसके बाद साथ ही मैं अपनी सैम्पल वेबसाइट भी ओपन कर लेता हूँ कि भाई हम लोग जिस तरह की बना रहे हैं। मैं कस्टमाइज में आ गया। कस्टमाइज में हम लोग जैसे ही आए हैं, हाँ हमारे पास जहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, ग्लोबल आ रहे हैं, हेडर बिल्डर आ रहे हैं, ब्लॉग आ रहे हैं, पेज है, साइड बार है, फुटर बिल्डर है। ये मल्टीपल किस्म के ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ लिखी हुई आ रही है, मोर ऑप्शन अवेलेबल इन आस्ट। तो आस्टर की प्रो वर्जन लगाने के लिए हमें अपनी वेबसाइट के अंदर ना एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है, जिससे हमारा जो आस्टर का थीम है वो एक प्रीमियम थीम बन जाता है। तो मैं यहाँ पर अपना दोबारा जरा डैशबोर्ड को ओपन करूँ। उसके बाद हम यहाँ पर अपने ऐड करेंगे एक और प्लगइन जिसका नाम है आस्ट्रा प्रो। गूगल के ऊपर आप जो है वो लिखें आस्ट्रा प्रो एड ऑन क्रैक्ड डाउनलोड। चाहे आप ऐसे लिख लें या चाहे किसी वेबसाइट के ऊपर जाके सर्च कर लें। अब ये लिखा हुआ है वेबसाइट का नाम क्या आ रहा है, gplastra.co, और यहाँ पर उस थीम का नाम लिखा हुआ है। तो मैं इस वेबसाइट के ऊपर आ जाता हूँ एंड यहाँ से आने के बाद मैं सिंपली नीचे आऊँगा और मैं लिंक को फाइंड आउट करूँगा। शहबाज यहाँ देखें, नीचे आने ये लिखा हुआ है गो टू डाउनलोड पेज, यहाँ क्लिक करना है आपने। अभी दो लिंक्स आ रहे हैं, एक आ रहा है मेरा डाउनलोड लिंक और एक आ रहा है मीडिया फायर। मैं मीडिया फायर को यूज़ किया करता हूँ अक्सर। अब ये एक प्लगइन है, जहाँ पर भी एक एड ऑन यूज़ हो रहा होगा वो एक प्लगइन है। अब ये टाइमर चल रहा है तो टाइमर एंड हो जाए। गो टू लिंक, डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, स्टार्ट डाउनलोड। ये हमारा प्लगइन डाउनलोड हो गया। चले, तो प्लगइन हमारा डाउनलोड हो गया। अब प्लगइन को हमने क्या करना है, अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए हम लोग अपने डैशबोर्ड में ऐड करते हैं और डैशबोर्ड में आने के बाद हम लोग हमने जाना है प्लगइन्स में। ये लिखा हुआ है प्लगइन्स, मैं प्लगइन्स पर आ जाता हूँ। ऐड न्यू प्लगइन, अपलोड प्लगइन, क्योंकि हमने डाउनलोड किया है ना तो फिर हम लोग अपलोड करेंगे। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भी अगर आपका प्लगइन जिप फॉर्मेट में है तब आप उसको यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो हमने जो भी प्लगइन डाउनलोड की है मैं उसकी फाइल टाइप चेक कर लेता हूँ कि क्या वो जिप है या रेयर फाइल है। ये डाउनलोड किया ना मैंने, तो इसकी मैं प्रॉपर्टी में जाके चेक करता हूँ तो ये लिखा हुआ है कि ये जिप फाइल है, तो ये अपलोड हो सकती है। तो मैं चूज़ फाइल करके मैं इसको अपलोड कर लेता हूँ। मैं अपना प्लगइन अपलोड कर लेता हूँ। ये आस्ट्रा का ऐड ऑन इंस्टॉल नाउ। अब इस वाले ऐड ऑन से बेसिकली होगा क्या, हमारा जो थीम है वो प्रीमियम वर्जन में आ जाएगा। यानी कि वो हमें यहाँ पर जो कहते हैं कि मोर ऑप्शन अवेलेबल इन आस्ट्रा प्रो, ये वाला ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर प्रीमियम फीचर्स भी आ जाएंगे। तो प्लगइन हमारा इंस्टॉल हो रहा है। अब जैसे ही हमारा प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा तो साथ ही हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा एक्टिवेट का। अच्छा चलिए, जितने दिन में हमारा प्लगइन इंस्टॉल हो रहा है हम लोग यहाँ पर एक और ऑप्शन देख लेते हैं। अब हमने यहाँ पर करना है कि अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन हैं। एक होता है कि भाई अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट में जितने पेजेस हैं ना, सारे पेजेस का आप लोग चाह रहे हैं कि भाई आपकी पूरी वेबसाइट के जो हेडर हैं वो ट्रांसपेरेंट हो। तो आप जब हेडर बिल्डर में आते हैं ना तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है कि बड़ा बड़ा ट्रांसपेरेंट हेडर, आपने यहाँ पर आके उसको ऑन कर देना होता है। एक ऑप्शन आ रहा है कि भाई इनेबल ऑन कंप्लीट वेबसाइट, ठीक है, और एक ऑप्शन हमारे पास होता है सिर्फ होम पेज पे करने का। सिर्फ होम पेज पे अगर आपने ट्रांसपेरेंट हेडर को इनेबल करना हो उसके लिए उसका तरीका मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि आपने एडिट पेज में आकर
ट्रांसपेरेंट हेडर को इनेबल कर देना होता है। वो फीचर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। एक सेकंड ठहरे। ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन पड़ा हुआ है। यदि अगर आप यहाँ पे क्लिक करके आस्टा की सेटिंग में आते हैं ना, तो इसके अंदर भी आपके पास जब नीचे आप आएंगे एडवांस सेटिंग के अंदर यहाँ ये पड़ा हुआ है ट्रांसपेरेंट हेडर। तो यहाँ से देखिए सिर्फ इस पेज के लिए इनेबल होगा, हर पेज के लिए इनेबल नहीं होगा। तो अगर आपने पूरा, अब हम जो वेबसाइट बना रहे हैं उसमें तो हर पेज का जो हेडर है वो ट्रांसपेरेंट है ना, तो हमारे लिए तो ये वाला फीचर ठीक रहेगा, इनेबल ऑन कंप्लीट वेबसाइट। तो मैंने सबसे पहले क्या कर लिया, मैंने अपने हेडर को ट्रांसपेरेंट कर लिया। ठीक हो गया, ये हमारा हो गया इनेबल। अब जरा एक दफ़ा मैं अपनी वेबसाइट का देखता हूँ। देखो यहाँ पे जो एक बार रस्सी लगी हुई थी वो गायब हो गई है। अब हम अपनी वेबसाइट के अंदर हमने एक और चीज़ भी की थी, उसका नाम था एलिमेंटर पेज बिल्डर। कि हमने जब भी अपनी वेबसाइट को डिज़ाइनिंग करनी होती है, हम लोग किस पेज बिल्डर के थ्रू करेंगे, एलिमेंटर पेज बिल्डर के थ्रू। उसके लिए हमने एलिमेंटर के नाम का एक प्लगइन लगाया था अपनी वेबसाइट के अंदर। तो अभी तो हमारे पास यहाँ पर एलिमेंटर का नहीं लिखा हुआ आ रहा, तो आपने अगेन आना है एडिट पेज पे। यहाँ पर सामने एक ऑप्शन आ रहा होगा एडिट विद एलिमेंटर लिखा हुआ है, आपने इसको ऑन कर देना है। अब आपका एलिमेंटर पेज बिल्डर यहाँ पे ऑन हो गया। हमारा पहला टास्क है हमारा हेडर रेडी करना, कुछ इस तरह का। मैं लोगो भी कीवर्ड डाउनलोड कर लूँ। थोड़ा जूम आउट करेंगे ना तो यहाँ पे क्रॉस का ऑप्शन बना हुआ आ जाता है, फिर जूम इन कर लें आप लोग। अच्छा, अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, सबसे पहले क्या आ रहा है, हमने एक आइटम, एक चीज़ यहाँ पर ऐड करनी है। मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ, एक आ रहा है यहाँ पे हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स और एक आ रहा है ग्रेड। इन सारों के अंदर हमारे पड़े होते हैं सेक्शन यहाँ पे कंटेनर आप इसको बोलो कि भी एक एरिया जिसके अंदर हम लोग ये सारे आइटम्स ऐड करेंगे। अब मैं यहाँ पर फ्लेक्स बॉक्स पे आता हूँ और देखिए यहाँ पर टेक्स्ट हमने इस लेआउट में लगाया ना, तो हम लोग ये वाला लेआउट यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि भाई ये वाला जो एरिया है मेरा, यहाँ पे टेक्स्ट के आगे मैं एक बटन ऐड करूँ, तो मैं ये एरो जो आगे जा रहा है ना, ये वाला लेआउट रखता है। लेकिन अगर मैंने इस टेक्स्ट के नीचे एक बटन ऐड करना है तो मैं ये कंटेनर चूज़ करूँगा। अगर आप कहते हैं कि मल्टीपल कंटेनर्स वाला बने, तो आपके मल्टीपल वाले ऑप्शन भी आ रहे हैं यहाँ पे। तो मैं फिलहाल के लिए हमारा मेन हेडर है, तो मैं ये वाला चूज़ कर लेता हूँ। ये देखो, देख रहे हैं कि कहाँ पर गए, हेडर को चीरता हुआ टॉप के साथ जाके लग गए, या जो भी इमेज यहाँ पर लगाएंगे वो इसके साथ लगी रहेगी। तो अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर एडिट कंटेनर के ऊपर ये इसकी सेटिंग्स आ गई हैं। अभी अगर देखा जाए तो हमारा ये जो कंटेनर है ना, यानी कि अभी मैं यहाँ पर एक इमेज लगाता हूँ, स्टाइल में जाके मैं स्टाइल में आया, बैकग्राउंड टाइप आ रहा है, मैं यहाँ पर एक इमेज लगा लेता हूँ। वैसे इंटरनेशनल को टेस्ट लिख के ना मैं कोई भी एक इमेज उठा लेता हूँ यहाँ से। इसी है ना, चलो मैं यही वाली इमेज लगा लेता हूँ। आ जाते हैं,
देखो जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया इमेज को अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। इसके बैकग्राउंड पे आ रही है ना इमेज। फिर यहाँ पे आ रही है सबसे पहले इमेज की पोजीशन। मैं कहता हूँ भाई सेंटर सेंटर हो। फिर यहाँ पर आ रही है अटैचमेंट, अटैचमेंट को आप छोड़ें। फिर आ रहा है रिपीट। मैं इसको आप लोगों ने हमेशा कर देना नो रिपीट। रिपीट पे इमेज रिपीट हो जाती है। फिर अगर कोई जैसे एक स्क्रीन है वो थोड़ी बड़ी है, लेकिन आपकी जो इमेज थी आप वो थी 1920 बाई 1080 के साइज़ में, वो इतनी जब वो पूरी हो जाएगी उसके बाद दोबारा वही वाली इमेज रिपीट हो रही होगी। फिर यहाँ पे आ रहा है डिस्प्ले साइज, ऑटोमेटिक, कवर या कस्टम, ये उसकी विड्थ वगैरह थी। मैं इसको रखा करता हूँ हमेशा कवर पे। फिर मैं आ जाता हूँ लेआउट में। अब यहाँ पर इसकी हाइट आ रही है। अभी देखो इसकी हाइट कितनी कम है, मैं इसकी हाइट बढ़ाना चाह रहा हूँ। आ गई। अब ये वाली इमेज वैसे अगर यहाँ से क्रॉप ही होती ना, थोड़ा सा नीचे वाला एरिया आ रहा होता, फिर ये वाली इमेज और अच्छी लगती। तो करने को तो आप कर सकते हैं वैसे तो, यानी कि सर इमेज पे आए, क्लिक करें, एडिट इमेज पे क्लिक करें, ये क्रॉप का ऑप्शन आ रहा है, आप इतने एरिया को अपना क्रॉप भी कर सकते हैं। अब ठीक लग रही है। चले इसके बाद अच्छा, अब इसके ऊपर अगर मैं कोई वाइट टेक्स्ट लगाऊंगा वो नजर आएगा? आएगा नजर? करके लगा के देख लेते हैं, देखते हैं कैसे आता है। अब इसके अंदर मैं एक और कंटेनर ले रहा हूँ। कंटेनर को मैं कर देता हूँ सेंट्रलाइज। एक मिनट, ये वर्किंग क्यों नहीं कर रहा? चले अब मैं यहाँ पर इस कंटेनर के अंदर ऐड कर लेता हूँ एक हेडिंग। अब मैं स्टाइल में आकर इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, वाइट कर देता हूँ। आ रहा है नजर? इस लेवल का नजर आ रहा है? इस चीज़ की बात मैं कर रहा था कि वो प्रोमिनेंट नहीं होगा। एक टाइम में अपनी वेबसाइट को भी ओपन रखिए। अब ये देखिए बिल्कुल साथ लगा हुआ है, ऊपर सेंटर में नहीं आया। तो मेरे ख्याल में जो बाहर वाला कंटेनर है ना, ये मेन है, ये मेन है, ये मेन है। सेंट्रलाइज कर देना आपने कि जितने भी आइटम इसमें ऐड होंगे वो सेंट्रलाइज में ऐड हो। ठीक हो गया। अब इस वाले सेक्शन के ऊपर आप एक और काम करें, आप यहाँ पे इसके ऊपर लगा दें एक ओवरले बैकग्राउंड के ऊपर, यानी कि लाइक एक कलर। ये ओपेसिटी होती है, मतलब उसको हमने एक इफेक्ट देना कि यहाँ पे बैकग्राउंड पे एक इमेज लगी हुई है। ठीक हो गया। लेकिन अब टेक्स्ट वगैरह सेंट्रलाइज नहीं है, टेक्स्ट को सेंट्रलाइज कर लेते हैं ज़रा। टेक्स्ट पर है, सेंट्रलाइज किया। फिर यहाँ पर आ रही है एक और चीज़, कॉलम की वेट। लेट से आप कहते हैं कि सर हमने इतनी स्पेसेस देनी है साइड से, और अभी स्पेसेस कितनी है, अभी तो ये बहुत कम है। तो उसके लिए आप इस कॉलम के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ इसकी वेट आ रही होती है। ये अब ठीक है। चलिए अब हम जरा इस वाले टेक्स्ट को थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं। स्टाइल में आया मैं, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइपोग्राफी।
टाइपोग्राफी जहाँ पे लिखा होगा उसका मतलब होगा कि यहाँ से आप इसके फ़ॉन्ट को एडजस्ट कर सकते हैं, उसका फ़ॉन्ट का साइज़, फ़ॉन्ट का स्टाइल, फ़ॉन्ट का वेट। ऐसे में कहता हूँ फ़ॉन्ट यार बहुत ज़्यादा बोल्ड है, मैं 500 पे कर दूँगा, हो गया तो लाइट। फिर यहाँ पे एक चीज़ आ रही होती है लाइन हाइट, इनकी तरह में स्पेसेस कितनी हो, इतनी ठीक लग रही है। फिर इसका साइज़ वगैरह आ रहा है, अगर आप इसका साइज़ कितना रखना चाह रहे हैं, अगर तो इतना इनफ है। और थोड़ी सी विड्थ पे मैं इसकी बढ़ा देता हूँ कि थोड़ा सा फैल जाए दोबारा। अब ठीक है। ये ले, अब इसके नीचे मैं यहाँ पर एक बटन लगाना चाह रहा हूँ, रजिस्टर नाउ। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैंने बटन लगाना ना। अब मैंने यहाँ पर कंटेनर के अंदर कंटेनर क्यों ऐड किया था, ताकि मैं इसके ऊपर एक बटन भी ऐड कर सकूँ। तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपके इनको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। जैसे ये वाला बटन अब मैं यहाँ लगाना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ लगाना चाह रहा हूँ। हाँ, एक तरह मैं लिख दूँ, अब यहाँ पे मैं लगाना चाह रहा हूँ दो बटन। एक होगा अप्लाई ना हो, क्या, और एक आ जाएगा बटन रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। क्योंकि दोनों का काम तो सेम ही है, एक ही ऐड करते हैं। रजिस्ट्रेशन लिख लेंगे। चलें, ये देखिए अब यहाँ पे दो किस्म की हम लोग, एक सिंगल बटन आ रहा है, आप सिंगल सिंगल करके भी उनको ऐड कर सकते हो, या फिर आप सीधा सीधा आप एक डुअल बटन ले लो। ये पड़ा हुआ डुअल बटन। अब याद होगा आप लोगों को, हमने एक प्लगइन लगाया था रॉयल एडॉन, इसके साथ लिखा हुआ है आर, यानी कि ये रॉयल एडॉन का की एक्सटेंशन है। तो मैं ज़रा एक सिंपल वाले लगा रहा हूँ, बल्कि ये वाला लगा लेते हैं जो रॉयल में आ रहा है। आ गया, इस पर मैं लिख देता हूँ अप्लाई नाउ। फिर इसके ऊपर एक चीज़ आ रही है ऑप्शन एनिमेशन का, कि ये किस तरीके से है। देख रहे हैं एनिमेशन। फिर आ रही है बटन की विड्थ कम करनी है मैंने, बटन की पोजीशन सेंट्रलाइज रखनी है हमने। फिर आ रहा है बटन का आइकन, अगर आप आइकन को यो लगाना चाह रहे हैं आप आइकन भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। जैसे आप कहते हैं आप वहाँ पे एंग्री लगाना चाह रहे हैं, या फिर आप कहते हैं आप इसको ऑफ करना है तो नन पे क्लिक कर देना है कि आपको साथ आइकन नहीं चाहिए। क्या चीज़? ओह, ये ले, अप्लाई नाउ आ गया। अब अप्लाई नाउ के ऊपर मैं किस बटन का लिंक देना चाह रहा हूँ, कॉन्टैक्ट का, क्योंकि कॉन्टैक्ट का पेज हमारा एक ऐसा पेज होगा जिसके ऊपर हमने वो ऐड किया होगा, फॉर्म ऐड किया होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, या फिर हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नाम का एक पेज बनाया होगा जिसके ऊपर फॉर्म पड़ा होगा, तो आपने उसका लिंक यहाँ पर दे देना है। ऑटोमेटिकली जैसे इसके ऊपर क्लिक होगा तो वाला बटन ओपन हो जाएगा। फिर हम आ जाते हैं तरह से बटन की स्टाइलिंग के ऊपर। सबसे पहले क्या रहा है, बैकग्राउंड कलर आ रहा है, बैकग्राउंड यहाँ पर आकर आप इसका कलर चेंज कर लें, लेकिन मैं देना चाह रहा हूँ येलोइश, क्योंकि मेरी वेबसाइट की कलर स्कीमिंग जो बैकग्राउंड पे यूज़ हो रहा है ज़्यादातर येलो है। हो गया। फिर नीचे आ रहा है टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट कलर जाहिर सी बात है ब्लैक अच्छा लगेगा इसके ऊपर। फिर आ रही है टाइपोग्राफी, अगर आप थोड़ा सा इसको बोल्ड करना चाहें तो यहाँ से इसका वेट बढ़ा सकते हैं ना। ठीक है, फिर स्टाइल वगैरह नॉर्मल रखना है, इटैलिक रखना है, जो भी रखना चाहिए। फिर टेक्स्ट का साइज़ वगैरह आ रहा है,
फिर यहाँ पे एक चीज़ आ रही है बॉर्डर रेडियस आ रहा है। बॉर्डर रेडियस हम लोग किस चीज़ को बोलते हैं, जो इनके कॉर्नर्स होते हैं ना वो राउंड हो जाते हैं, कर्व। तो अगर तो आप लेट से आप कहते हैं कि भी हम किसी एक साइड से राउंड करना चाह रहे हैं सिर्फ, या फिर आप कहते हैं कि मैं खाली टॉप से और राइट से देना चाह रहा हूँ, या टॉप से राइट और लेफ्ट का 98 ये देखिए करिएगा। फुल राउंड हो जाएगा। नहीं, एक मिनट करिएगा, वो मैंने एक डिज़ाइन किया था, वो मैं वो देखना चाह रहा हूँ। ये वाला ये डिज़ाइन बन जाता है। और आप अगर सारे सारे को सेम कर देंगे राउंड में आ जाएगा। ठीक है, फिर आप चाह रहे हैं कि जब इसके ऊपर माउस हम लोग लेके जाए ना तो इसका बैकग्राउंड कलर हो जाए ब्लैक और टेक्स्ट कलर हो जाए वाइट। अच्छा, ये पैडिंग आ रही है, देखो अब इसकी स्पेसिस मुझे बहुत बुरी लग रही है। राइट कहाँ से, राइट से और लेफ्ट से। तो मैंने इसको अनलिंक किया, पहले ये लिंक था लिंक्ड, मैंने इसको अनलिंक किया और राइट से इसकी स्पेसिस कम कर दी और लेफ्ट से भी कम कर दी। इतना बहुत है, बल्कि अब राइट से बुरा लग रहा है। स्ट्रेच हो गया था। वो मैं भी देख लूँगा कि वो हुआ क्या है। खैर, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन होता है हूवर। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं हूवर करना, माउस ऊपर लेके जाने को कहते हैं हूवर। हूवर पे आया मैं, हूवर पे ये देखिए सबसे पहले आ रहा है बैकग्राउंड कलर, मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर हो जाए ब्लैक, हो गया। और टेक्स्ट कलर येलो करना है या वाइट करना है वो आपकी मर्जी है, आप कर सकते हैं इजीली यहाँ से। ठीक है, एडवांस में आज तो मतलब इसकी पैडिंग का यहाँ से भी देख लूँ। नहीं, उस बटन की स्टाइलिंग ऐसी है। अब हम आके अपनी वेबसाइट की बार चेक कर लेते हैं कि क्या चीज़ ठीक लग रही है। हाँ भाई, ओके है। ठीक है, और वैसे ये जो इमेज है ना थोड़ी लो क्वालिटी है, इसलिए मुझे ये इमेज ज़रा मज़े की नहीं लगी। मैं कोई भी यहाँ पर लगा देता हूँ। नहीं, कोई मज़े की नहीं है। मैं यहाँ पर जैसा मैंने वहाँ लगाया हुआ है ना एक बैनर, मैं उसी तरह के एक बैनर वहाँ पे यहाँ पे लगा देता हूँ। स्टूडेंट लिख देते हैं, इस टाइप लगा देते हैं। ये सारी यार 90% में लो क्वालिटी है। चलो मैं ये वाली पिक कर लेता हूँ। इधर बच्चे पढ़ रहे हैं बैठ के, इधर यूनिवर्सिटी लाहौर के बच्चे। लेकिन यहाँ देखें, अच्छा मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं इमेज चेंज करनी है मैं यहाँ पर क्लिक करके स्टाइल में आकर जल्दी से अपनी इमेज चेंज कर लेता हूँ। इनके वो लेआउट था थोड़ा सा मुझे अजीब लगा था, इस वजह से मैंने उसको चेंज कर दिया लेआउट को। मैंने देखा मतलब इतने किलोमीटर नेट होते हैं उनकी नेट स्पीड बहुत ये वाला ठीक है। अब ये वाली में थोड़ी सी अट्रैक्टिव लग रही है हमारी।
लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि भाई इसकी बैकग्राउंड पर जो इमेजेस लगी हुई ना वो स्लाइड कर रही हूँ। एक और फटीक आ गई, इमेजेस हो ज़्यादा नहीं। स्लाइड कर, चलो दो भी हैं लेकिन वो स्लाइड हो रही हैं बार बार। तो उसके लिए आपने दोबारा सेक्शन के ऊपर आना है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन पड़ा हुआ है क्लासिक, एक पड़ा हुआ है ग्रेडियंट ऐड करने का, एक है वीडियो लगाने का और एक है स्लाइड शो लगाने का। आपने स्लाइड शो पे आ जाना है। स्लाइड शो पर आने के बाद आप अपनी ये दोनों इमेजेस ऐड कर लें। पहले ये वाली शो हो फिर ये वाली है। अब ये इमेजेस स्लाइड होंगी आफ्टर 5 सेकंड। ठीक है, अभी स्लाइड होती रहेंगी हमारी। ये हो गया हमारा। फिर यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। कैनबन का इफेक्ट आ रहा है। कैनबन पे क्या होगा, इमेज हल्की हल्की जूम होने लग जाती है, ये थोड़ी एक अट्रैक्टिव फीलिंग देती है आपको। ठीक है, ट्रांजिशन तो फिर और चीज़ है ना, वो स्लाइड के जब आप स्लाइड हो तो स्लाइड राइट पे हो, लेफ्ट पे हो, ऊपर जाए नीचे जाए, कहाँ पर हो स्लाइड। सर एक पिक्चर्स के साथ कई दफ़ा नीचे वो भी आ रहा होता है स्लाइड्स के साथ, वो उसको क्या बोलते हैं? ये स्लाइडर नहीं है, ये जो स्लाइड शो है। स्लाइडर लिखा हुआ है, चल रहे हैं वर्ड स्लाइड। नहीं स्लाइडर और चीज़ होती है। छोटी सी लाइन या डॉट्स बने होते हैं, वो ऐसे ऐसे आगे जाते जाते इमेज बदलती जाती है। वो डॉट्स में चीज़ और या डॉट्स होते हैं या लाइन होती है, वो चीज़ वो यहाँ पर नहीं वो है, पूछ रहा था मैं। वो इसमें ऑप्शन नहीं है स्लाइड शो में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर स्लाइड शो लगा दिया। फिर नीचे एक और ऑप्शन आ रहा है स्टाइल के अंदर ही, नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड ओवरले भी हमारे इसके अंदर ही था, हमने कलर लगा लिया था, थोड़ा डार्क कर लिया था इसे। फिर यहाँ पर एक चीज़ आ रहा है पार्टिकल्स। ये क्या है? वो ऊपर वो चलने लग जाएगी। ये लेकिन इन पार्टिकल्स के ऊपर तो कोडिंग हुई हुई है और कलर कौन सा लगा हुआ है, ब्लैक, और मैं नहीं पता कि भी कौन सा किस एरिया का कलर है। तो मैं ज़रा यहाँ पे कंट्रोल F करता हूँ और इधर मैं एक वर्ड लिखता हूँ सर्कल। तो जहाँ जहाँ पर भी सर्कल लिखा होगा ना तो वहाँ पे सर्कल की चीज़ आ जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वाइट कलर का मैं कोड उठा लेता हूँ, कुछ भी लिख लेता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ IT लिख के ना कोई भी एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। तो यही उठा लेता हूँ वाइट कलर, ये पड़ा हुआ है हमारा वाइट, तो ये स्मोकी वाइट है, ये प्योर वाइट है, ये उसका कलर कोड है। अब जहाँ जहाँ पर ये 00 कोड लगा हुआ है ना, तो सिलेक्ट करके इसकी जगह आपने ब्लैक करते जाना है, सॉरी वाइट वाला लगाते जाना है। कोड पेस्ट करते हैं। पत्नी सर्कल का वाइट वाइट के बाद वो नीचे कर रहा हो। बहरहाल आप इस वाले का उसके लिए पार्टिकल वाला जो ऑप्शन है ना, वो एक और भी अवेलेबल है। एक और एड ऑन है मेरे ख्याल में इसेंशियल एड ऑन, उसके अंदर भी ये वाला ऑप्शन है। इसेंशियल वाले में भी पार्टिकल्स का ऑप्शन है, अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। फिर अच्छा, अब मैंने क्या करना है, मैं चाह रहा हूँ कि वो एरिया है ना वो इसे फ्लाई की तरह राउंडेड हो जाए। तो ये राउंडेड कैसे होगा, एक में शायद ये बताएगा, शायद मैंने यहाँ पर भी तो किसी चीज़ को राउंड किया था, किसी चीज़ को राउंड किया था मैंने, ये बटन के बॉर्डर को दिया था ना, तो ये इस सेक्शन का बॉर्डर होगा ना, तो हमें इसकी सेटिंग पर आना है, इस कंटेनर की इसकी सेटिंग पर तो नहीं ना, हम इसकी सेटिंग पर आएंगे, यहाँ पर बॉर्डर पर आएंगे। फिर बॉर्डर में आने के बाद यहाँ से आप किस साइड से रेडियस देना है, राइट से देना है या बॉटम से देना है? राइट तो ऊपर वाला राइट नहीं होगा, राइट से दिखा देता हूँ मैं। हो रहा है ऊपर से, तो देखिए वो तो ऊपर जाने शुरू हो गया, तो हमने ऊपर से तो नहीं ना करना, हमने बॉटम से करना है। बॉटम से इसको मैं दे रहा हूँ 30, हो गया 30 ज़्यादा काम में। ये ले हो गया। एक इफेक्ट होता है हमारे पास ये वाला कि हम बॉर्डर को और इसकी बॉर्डर रेडियस करके हम इसको राउंड कर दें।
ठीक है, लेकिन एक तरीका हमारे पास इस तरह का भी होता है, सॉरी वो हाँ ये, अब ये नज़र आ रही है, देखो ये लेयर्स आ रही हैं, इसकी बॉटम पे भी लगी हुई हैं, इसको हम लोग बोलते हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रेडियस को ख़त्म करना पड़ेगा। अब हम लोग या तो रेडियस देते हैं या फिर हम लोग देते हैं यहाँ पर शेडर। शेड डिवाइडर हम टॉप को दे रहे हैं या बॉटम को दे रहे हैं, बॉटम को दे रहे हैं ना। हम बॉटम पर आएंगे, टाइप में आ जाएंगे, अब कौन सा लगाना है वो वाला डिज़ाइन चूज़ कर लें यहाँ से। ठीक है, फिर यहाँ इसकी हाइट वगैरह आ रही है, किसकी हाइट आप कितनी कितनी देना चाह रहे हैं, इतनी सी इनफ है। स्प्लिट में यानी कि ये सारे क्या इफेक्ट्स हैं, आपको जो स्प्लिट मॉडल के लग रहा है वो वाला इफेक्ट आप लोग यूज़ कर लें। ये बादल आ जाएंगे, कर्व्स हैं यहाँ पे, जिग है, माउंटेन्स है, क्या लगा है वहाँ पे, लेकिन विड्थ इसकी थोड़ी ज़्यादा है तो विड्थ में थोड़ी कम कर लेते हैं। नहीं ये मैं लगाऊंगा नहीं यहाँ पे, मैं वैसे आप लोगों को दिखा रहा हूँ। चलिए देख ले, वैसे देख लेते कि भी अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। तो लगाना चाहें तो सिंपली लगा सकते हैं, और अगर अब आप कह रहे हैं कि भाई ये एजेस हो रही है इसके साथ साथ, तो आप क्या करें थोड़ी सी विड्थ दे दें इसे, अच्छा लग रहा है। देखो ना कि देखो लग रहा है जैसे ये एक सेक्शन यहाँ पे एंड हो रहा है, मैंने कहा भाई ये वेव था तो ये ऐसे नहीं, ये अच्छा लग रहा है। तो करना चाहे तो कर दे, नहीं करना तो नन पे क्लिक कर दें सिंपली, वापस आ जाए। और बॉटम में अगर बॉर्डर को बॉटम से रेडियस दे देता हूँ मैं 80, ठीक है। जितनी भी स्टाइलिंग के ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन पड़े होते हैं हमारे स्टाइल में, ठीक है, इजी। अब मैं यही चीज़ वहाँ पर ऐड करना चाह रहा हूँ। क्या लूँगा मैं, एक हेडिंग लूँगा, लेकिन हेडिंग से पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक कंटेनर ले लेता हूँ, क्योंकि तो भाई मैंने एक कंटेनर के अंदर काम करना है। कंटेनर के अंदर मैंने ऐड कर लिया अपना टेक्स्ट, ये मेरा टेक्स्ट आ गया, सेंट्रलाइज, और ये वाला कलर मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ इसके लिए, ठीक हो गया। ये थोड़ा ज़्यादा लाइट ग्रे हो गया, थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, इतना इतना बहुत, ठीक है। अब इसके नीचे, अब इस कंटेनर के अंदर मैंने वो लगाने हैं 3 ब्लॉक, यानी कि 3 कॉलम्स लेने हैं। अब उसके लिए आप लोग ग्रेड भी ले सकते हो, कंटेनर ही लगा रहे हो इसके नीचे। मैं कंटेनर पर इसका आपने क्या सेंट्रलाइज रखना है, और आगे वाली पोजीशन है, आप कंटेनर की विड्थ आ रही है कि आप इसकी विड्थ कितनी रखना चाह रहे हैं इस वाले कंटेनर की, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा आ रही है, ठीक है, कैसे होगी ज़रा बताएं, पता है ना आपको, पता है। ये देखो ना, कंटेनर में कंटेनर कितने कंटेनर लेके आए तो हूँ,
नीचे मैंने ऐड भी कर दिया। अभी 3 में कैसे कन्वर्ट होगा? क्या एडिशनल ऑप्शन का ऑप्शन है कॉलम वगैरह का? नहीं है। सर वो राइट वाला एरो सेलेक्ट किया था ना आपने, डुप्लीकेट करके हो जाएगा। आपने नीचे से राइट किया था ना, डुप्लीकेट करेंगे तो हो जाएगा ना। देख लेते करके। नीचे के लेकिन सर वो अच्छा नीचे से हमने सेलेक्ट भी किया था दूसरे वाला पे किया था हम, स्लाइड डाउन कर दिया। नहीं नहीं, किधर कैसे लेटा हूँ? सेलेक्ट इधर वाला ही हुआ। खाली इसके अंदर वाले कंटेंट को मैंने सेंट्रलाइज किया, और तो कुछ भी नहीं किया। इस तरह के इश्यू की सूरत में क्या करेंगे? ये तो हो जाता है। ठीक है, 100 को 3 में डिवाइड कर लें आप लोग, 100 को, उसके लिहाज से 3 को क्या? हाँ 33.33 ठीक है। और ही कर देते हैं। ये क्या, इसका ये भी इसके आगे नहीं किया। दूसरे वाली वाला फ्लैश लॉक लेते हैं, दो तरह के होते हैं नीचे वाले। क्या चीज? फ्लैश लॉक लेते हैं, दो होते हैं, स्लाइड डाउन वाला होता है, एरो बनाते हैं। साइड डाउन, साइड वाली लिया मैंने। बताएं। चलो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक ग्रिड लेके देखता हूँ। ग्रिड में आ रहे हैं ये ऑप्शन, आ रहे कॉलम्स का, रोला खत्म। अगर आपने 3 चीजें लगाई तो अपने कंटेनर के अंदर कॉलम लेने हैं। बट बट आप एक कंटेनर के अंदर जो बना है उसके अंदर एक और ऐड नहीं कर सकते ग्रिड में, ये होता है इशू। नहीं, मैंने कंटेनर के अंदर ग्रिड ऐड किया। कंटेनर के अंदर ग्रिड ऐड हो सकता है। ग्रिड ऐड हो गई है, आप 4 ऑप्शन आ गए, 6 आ गए, मतलब एक के अंदर एक मतलब एक और चीज़ ऐड करना चाह रहे हो आप, अगर उसमें वो ऐड नहीं होती ना बाहर होती, फिर वो चीज़ से बाहर टोटली आउट ऑफ जाता है। ये लो, सेंट्रलाइज हो गया। अभी करके दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पर एक लगा हुआ है, आप या तो आप इमेज और बॉक्स को अलग से लगा लो, या फिर यहाँ पर लगा लो इमेज बॉक्स ही लगा लो। इमेज लिखा मैंने, इमेज बॉक्स आ गया। काफ़ी किस्म के आइटम यहाँ पर आ गए हमारे। आ गया। अब यहाँ पर हेडिंग नहीं है, यहाँ पर कंटेंट है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली हेडिंग को यहाँ से रिमूव कर दूंगा, कंटेंट को यहाँ रख लूँगा। सेंट्रलाइज है ऑलरेडी, हमें करना पड़ा सेंट्रलाइज, नहीं ना करना पड़ा। ओके, अब देखते हैं इधर क्या इशू आता है। इशू आएगा। इशू आना चाहिए, नहीं आएगा तो मैं लेकर आऊँगा। दूसरी इमेज मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। अब बेसिकली ये वाली इमेज ही गलत डिज़ाइन हुई हुई है। होना क्या, इधर भी होना क्या चाहिए था, लोगो साइड पर आ रहा होता, टेक्स्ट आगे आ रहा होता। जैसे ये वाली इमेज है। ये तीनों इमेज में डाउनलोड कर लिया तो मैं लगा भी लेता हूँ। पहले मैं ये वाली लगा रहा हूँ। आगे स्टाइल में आ जाते हैं।
यार कि ये लाइमडी क्या हो, साइड पर हो, लेफ्ट पर हो, राइट पे हो, कहाँ पर हो। आप ऐसे करेंगे तो वो साइड पर भी आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चे वहाँ पे लेते हैं जहाँ पे आप सिर्फ सिंगल ऐड कर रहे हैं। क्या? एक दो लाइन ऑफ एडी कर साइड वाला। हाँ, ये इमेज की स्पेसिंग आ रही है कि हमें स्पेसिंग कितनी हो, इमेज का ऑप्शन आ रहा है। इतना कर देता हूँ ऐसे, और इसी को मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ आगे। और देखो उसी के अंदर डुप्लीकेट हुआ है, बाहर नहीं गया। एक सेकंड, मैंने मिस्टेक की है, इसको डुप्लीकेट करना था, आगे गया। थर्ड वन आ गया। अब सिमिलर हम लोग क्या करेंगे, इससे कंटेंट चेंज करते जाएंगे। अब पहले मैं ज़रा ये वाला लगा लूँ, थोड़ा सा फर्क आया, देख रहे हो दोनों दोनों की हाइट में। अब इसके लिए यहाँ पर एक काम होता है डिज़ाइनर का, इसकी इसको करना क्या पड़ता है, उसको तीनों इमेजेस का साइज सेम कर रखना पड़ता है। एंड लेट्स से अगर इसमें इमेज का साइज है ना 625 बाई 625, इन दोनों के बीच साइज होना चाहिए 625 बाई 625। इसका क्या है, इसका ये आ रहा है, इसका ये आ रहा है, तो तीनों का साइज हमें एडिट करना पड़ता है। और रीसाइज हम लोग एक इमेज को कैसे करते हैं, आपने लैपटॉप में उस इमेज को ओपन करोगे ना, तो यहाँ के ऊपर एक ऑप्शन पड़ा होगा रीसाइज का। नहीं, तो बहुत कम होगी ये, मैं देखता हूँ एक दफ़ा ये कितनी होती है।